नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 3 परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब मैं स्पीड में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता चलूँगा। तो आज के इस वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इसके आने वाले भाग जो भी हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेयकरण चैप्टर 3 है। तो जैसा कि नाम है परिमेयकरण, तो सबसे पहले करते क्या है, मान लो ये जो परिमेयकरण शब्द है ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या होगी, तो इसी को हम समझ लेते हैं अच्छे शब्दों में। तो देखिए, ये जो शब्द है परिमेय, परिमेय तो सभी जानते होंगे कि ये परिमेय है। और ये शब्द करण, करण का अर्थ होता है करना या बदलना। ठीक है। तो अर्थात परिमेयकरण की परिभाषा क्या बनी, हम कह सकते हैं अर्थात परिमेय के रूप में बदलने की क्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल नाम से ही क्लियर है। परिमेयकरण अर्थात परिमेय के रूप में करना या बदलना। ठीक है। तो परिमेय के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, परिमेयकरण। तो कुछ एक आध एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/√2, यहाँ तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो इसको परिमेय में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए हर कैसा है, अपरिमेय है। तो इसको परिमेय में बदलने के लिए 1/√2 इंटू हर का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी √2 अपरिमेय संख्या, इसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √2/√2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2/2। तो यहाँ पर हर का ही परिमेयकरण हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने हर को यहाँ क्या कर दिया, परिमेय कर दिया। तो कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय करना होता है, यही कहलाता है हमारा परिमेयकरण। ठीक। तो एक आध एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो अब ये हमें परिमेय समझ में आ गया, नहीं परिमेयकरण क्या होता है। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि करड़ी, करड़ी क्या होती है। तो देखते हैं करड़ी, करड़ी को अंग्रेजी में शर्ट्स या रेडिकल कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में भी याद रखना है। तो अब देखिए करड़ी होती क्या है, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को करड़ी अथवा अमूलक संख्या कहते हैं। तो अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे √2, इसका हम कोई भी मूल निकालें पूरा पूरा नहीं निकलेगा। √3, ³ √4, 5 यहाँ पर मूल से अर्थ है इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये क्या है, करड़ी हैं। तो ये करड़ी हो गई, ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो कुछ आगे और बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक।
देखते हैं करड़ी की कोटि, ऑर्डर ऑफ रेडिकल। देखिए, तो ये चीज़ समझने वाली है। कह रहा करड़ी का क्रम वह संख्या होती है जो इसके मूल को प्रदर्शित करती है। यानी करड़ी का कोई ना कोई एक क्रम होता है जो इसके मूल को प्रदर्शित करता है। इसलिए करड़ी nth रूट a की कोटि n होता है। यानी जब भी इस रूप की कोई भी नंबर लिखी है तो उसकी कोटि क्या होगी, n होगी। यानी जितना यहाँ जो संख्या यहाँ होगी लिखी होगी वही क्या होगी, कोटि होगी। जब nth रूट a के nवें मूल को दर्शाता है। यानी यहाँ nth रूट a जो है वो क्या a के nवें मूल को दर्शाता है। अब जैसे यहाँ पर हम लिखा है ये वर्गमूल 2, यानी तो ये वर्गमूल 2 यहाँ क्या 2 है, तो 2 किसके, इसके दूसरे मूल को दर्शा रहा है। यहाँ क्यूब रूट 2 है तो यहाँ 3 है, इसका मतलब है ये तीसरा मूल है। ठीक, तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 2। ठीक है, कोटि बराबर 2। इसकी कोटि कितनी होगी, क्योंकि ये तीसरा मूल है तो कोटि बराबर हो जाएगी 3। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ करड़ी के प्रकार देख लेते हैं। करड़ी के प्रकार में पहला आता है द्विघात करड़ी। तो द्विघात करड़ी क्या होती है, देखिए, वह करड़ी जिसकी कोटि 2 होती है। ठीक है, द्विघात करड़ी कहलाती है। द्विघात करड़ी कहलाती है। अब देखिए, जैसे हम देख सकते हैं वर्गमूल 3, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 की पावर 1/2। वर्गमूल को हम जब भी बदलते हैं तो उसकी घात 1/2 लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात करड़ी। अब देख लेते हैं ये √2 बराबर क्या होगा, 2 की घात 1/2। ये द्विघात करड़ी है। परंतु एक बात ये हमें जान लेना है, जैसे हमने लिखा ये 4 √4, ये द्विघात करड़ी नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। अब इस 4 को और हम बदल सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 1/2, ये कैंसिल आउट होकर के ये 2 बचा, 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए करड़ी नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और इसी प्रकार से √9 ये करड़ी नहीं है। यानी जिनका हम पूर्ण वर्ग ज्ञात कर सकते हैं वो संख्याएं करड़ी नहीं हो सकती। तो अब देख लेते हैं इसका अगला प्रकार, त्रिघात करड़ी। त्रिघात करड़ी, क्यूबिक सर्ट्स। देखिए, वह करड़ी जिसकी कोटि 3 होती है त्रिघात करड़ी कहलाती है। जैसे क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 13 और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये क्या है, त्रिघात करड़ी है। चतुर्घात करड़ी क्या होती है, बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स। वह करड़ी जिसकी कोटि 4 होती है चतुर्घात करड़ी कहलाती है। तो यहाँ देखिए कोटि क्या है, 4 है, सब में 4 4 है, तो इसकी कोटि होगी 4। तो ये चतुर्घात करड़ियाँ हुई। ठीक है, ये त्रिघात। द्विघात में क्या है, 2 मिलेगा हमें। और करड़ी की कोटि हमें समझ लेना है, जो भी n होगा वही करड़ी की कोटि होगी। तो ये चीज़ इतनी याद रखिए अच्छे से। तो अब आगे बने रहिए वीडियो में, कुछ परिणाम जान लेते हैं कि करणियों में हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे वो क्या है, जो कि फार्मूला है, आगे बहुत अप्लाई होंगे, उन्हीं के
चलते हम सारे के सारे सवाल हल करेंगे। तो कुछ परिणाम वो देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो पहला परिणाम वो होगा, जैसे हमें मिला है अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इसके बराबर में क्या होगा, ए। अच्छा, ये ए क्यों होगा, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, चूँकि अब वर्गमूल है, इस चिन्ह को अगर हटाते हैं तो घात को कैसे बदलते हैं, घात आ जाती है 1/2। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 1/2, और पूरे की घात कितनी है, ब्रैकेट हम ये वाला लगा रहे हैं, पूरे घात 2 है, इस 2 से ये 2 कटा तो बचेगा क्या, ए आया ना। इसलिए कहीं भी ये चीज़ मिले तो वो ए के बराबर होगा। आगे दूसरा नियम, यदि हमें मिले अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये हो जाता है अंडर रूट ए बी, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी सेम, तो ये आपस में इनका अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, यदि अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी है, तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट ए अपान बी। और चौथा, यदि हमें दे रखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये एक तो वर्गांतर का फार्मूला है ना। अगर वो समझें तो हम यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये और ये आपस में गुणा में लिखे हैं तो इनका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए का ए में होगा तो ये हो जाएगा ए, ये रूट ए का स्क्वायर। अब रूट ए का बी में होगा माइनस का, तो माइनस का अंडर रूट ए बी। ठीक, अब रूट बी का, तो ये प्लस का अंडर रूट ए बी, और रूट बी का रूट बी में, तो माइनस का अंडर रूट बी का, देखिए स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस के कटे तो बचेगा का रूट ए का स्क्वायर ए आएगा और इसका हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से ये तो ये हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं, चौथा तो यही था। पाँचवा परिणाम क्या है, दे रखें ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, ऊपर वाला गुणा, ए का ए में तो ए स्क्वायर, ए का अब इस माइनस बी में तो माइनस का ए अंडर रूट बी, अब इस बी का ए में तो प्लस का ए अंडर रूट बी, और बी का बी में तो माइनस का हो जाएगा बी अंडर रूट के भीतर स्क्वायर। अब ये कटे, अच्छा स्क्वायर अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और माइनस का ये बी बचा। रूट हटाने का मतलब घात 1/2 करके ये घातें कट जाएंगी। छठवां नंबर, छठवां दे रखे हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस का अंडर रूट डी। इस प्रकार का मिले तो क्या होगा, आपस में गुणा होगा और कुछ नहीं। ए का रूट सी में तो अंडर रूट ए सी, अब देखिए साइन यहाँ प्लस है, प्लस रहेगा अंडर रूट ए का डी में तो प्लस अंडर रूट ए डी, प्लस बी का सी में अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट, अब बी का डी में आएगा तो अंडर रूट बी डी। यही हो गया इसका। ठीक है, अब सातवां रिजल्ट क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये देखिए फार्मूला वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बना। तो ये सारे के सारे फार्मूला भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, तो प्लस का अंडर रूट 2 ए के स्थान पर ए है इंटू बी के स्थान पर बी है।
ये हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस का 2 रूट ए बी, ये हुआ। अब इसी प्रकार से हमें दे रखा है 8वां अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर। तो बस चिन्ह बदलेंगे, तो ये डायरेक्टली सेम है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और माइनस का 2 रूट ए बी। अगला नंबर और देख लेते हैं। ये दो परिणाम और बचे थे, 9वां और 10वां, तो इनको भी देख लेते हैं। कह रहा है nth रूट a इंटू nth रूट b, अगर ये मिल जाए तो क्या हो जाता है, चूँकि मूल समान है दोनों के, तो आपस में क्या गुणा हो जाएगा, और जो मूल दोनों का है वही मूल आ जाएगा, यानी nth रूट बी ए बी। और अगर ये मिले nth रूट a अपान nth रूट b बराबर, तो ये क्या हो जाएगा nth रूट a अपान b। तो ये कुछ नियम थे, कुछ परिणाम थे जो कि हमें मिले, और इनसे भी कहीं अधिक जो अब फार्मूले हम बता रहे हैं उनको नोट करना और लिखना, और जो कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत आवश्यक, वो भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर मिले कहीं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो प्लस पहले लिखे देते हैं, बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, यहाँ ध्यान देना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इसमें यहाँ a माइनस बी, और यहाँ ये पूरा का पूरा प्लस है, और इसमें ये माइनस है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये इतने कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, रिजल्ट थे, जो कि हमने लिखे। इन्हीं पर बेस्ड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। कुछ परिणाम और भी देख लेते हैं जो कि हमें जानने हैं और ज़रूरी हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं सम मोर रिजल्ट्स। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी हम थोड़ी और बता देते हैं। जैसे 8 द पावर m इंटू 8 द पावर n, तो ये क्या हो जाता है 8 द पावर m n, और यदि 8 द पावर m डिवाइडेड बाई 8 द पावर n है तो ये क्या है, इसकी पावर लेस हो जाती है, लेस नहीं, इसमें बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो ये प्लस है और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 8 द पावर m माइनस n। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी और मल्टीप्लाई कराने में, और यदि बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर लेस होंगी, ठीक। और यदि 8 द पावर m टू द होल पावर n मिले तो क्या लिखेंगे 8 द पावर m n, और यदि ab टू द होल पावर हमें कुछ मिल जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 द पावर n इंटू b टू द पावर n।
और यदि मिल जाए हमें a अपान b टू द होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n अपान b टू द पावर n। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, a टू द पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इनको ज़रूर याद रखिए, और क्योंकि इन्हीं से बाकी के जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व होंगी। और भी जो इम्पॉर्टेंट नियम आएंगे, सूत्र आएंगे, वो सब बताएंगे, पर इनको तैयार रखिए। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करवाएंगे, और आगे जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे सब हल करवाते चलेंगे। बाकी के वीडियोज़ की जो लिंक होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो बने रहिए चैनल पर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।